जय हिंद। प्यारे उत्तराखंड वासियों, आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह स्थापना दिवस कोई सामान्य दिवस नहीं, बल्कि उत्तराखंड की 25 वर्ष की गौरवशाली विकास यात्रा का महोत्सव है। आज जब उत्तराखंड प्रदेश अपनी स्थापना का रजत जयंती उत्सव मना रहा है, तब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी यह यात्रा संकल्प, परिश्रम और सफलता की रही है। इस अवसर पर मैं उन सभी अमर शहीदों, आंदोलनकारियों और जननायकों को हृदय से नमन करता हूं, जिनके त्याग और संघर्ष से उत्तराखंड राज्य का स्वप्न साकार हुआ। उनकी तपस्या का ही परिणाम है कि हम समृद्ध और सशक्त उत्तराखंड की ओर अग्रसर हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमें देवभूमि उत्तराखंड में रहने और सेवा करने का अवसर मिला है। संभावनाओं और सामर्थ्य से ओतप्रोत युवा उत्तराखंड ने राज्य गठन से लेकर अब तक विकास की नित नई ऊंचाइयां छुई हैं। चाहे अर्थव्यवस्था का विस्तार हो, बुनियादी सुविधाओं का विकास हो या जल कल्याण की योजनाएं हों, उत्तराखंड ने इन 25 वर्षों में निरंतर प्रगति करते हुए जन भागीदारी और सुशासन का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारा प्रदेश विकास के अनेक पैमानों पर देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा है। आज सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। 2023-24 की नीति आयोग की SDG रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि हमारा प्रदेश सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, नवाचार और समावेशी विकास जैसे क्षेत्रों में निरंतर अग्रणीय बने हुए हैं। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, हमारे राज्य ने विगत वर्षों में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बना है। भू कानून, नकल विरोधी कानून, धर्मांतर विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून जैसे कदमों से शासन व्यवस्था सशक्त हुई है। उत्तराखंड ने हाल ही के वर्षों में G20 बैठकों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और राष्ट्रीय खेलों जैसे आयोजनों से अपनी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान सशक्त की है। इन सफल आयोजनों ने राज्य की सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक और खेल क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में उत्तराखंड की भूमिका को और सुदृढ़ किया है। इन 25 वर्षों में हमारे राज्य ने बहुत सी उपलब्धियां अर्जित की हैं। यह शासन, प्रशासन और जनता सबके सामूहिक प्रयासों का परिणाम है, परंतु अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। इसलिए आवश्यक है कि हम संकल्प और सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ उत्तराखंड को विकास की नित नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कठोर परिश्रम करते रहें। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, हमारे पास हिमालय की ऊंचाई, गंगा की पवित्रता और संस्कृति की गहराई, इन तीनों का अद्भुत संगम है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम आधुनिक विकास की राह में आगे बढ़ें, तो अपनी संस्कृति
और परंपरा की जड़ों से भी अवश्य जुड़े रहें। विकास के साथ विरासत, यही विकसित उत्तराखंड का नया मंत्र है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के लिए वोकल फॉर लोकल, लोकल से ग्लोबल का मंत्र दिया है। हम सब भी संकल्प लें कि हम वही उत्पाद खरीदेंगे जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें किसी भारतीय का परिश्रम जुड़ा हो। स्वदेशी का ये मंत्र ही आत्मनिर्भर उत्तराखंड और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आधार बनेगा। आज का युग तकनीक का युग है। वर्तमान में जब एआई, सेमीकंडक्टर और साइबर तकनीक भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं, तब उत्तराखंड को भी नई तकनीक को अपनाकर डिजिटल क्रांति की राह पर तेजी से आगे बढ़ना होगा। इसलिए राज्य सरकार बुनियादी ढांचे, तकनीकी नवाचार और युवाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। प्यारे प्रदेशवासियों, उत्तराखंड में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। पर्यटन स्थलों पर लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए अब नए पर्यटक स्थलों को विकसित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार 12 पर्यटन पर विशेष जोर दे रही है, ताकि प्रदेश में साल भर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। प्रदेश में शीतकालीन यात्रा, होम स्टे योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट, स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े कार्यक्रम विकास को नई ऊर्जा दे रहे हैं। आज होम स्टे से लेकर जैविक खेती, बागवानी, शहद उत्पादन और औषधीय पौधों की खेती और योग वेलनेस सेक्टर में अपार संभावनाएं खुल रही हैं। इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। लोग अब अपने गांव लौटकर आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर बढ़ते हुए गांव को नए सिरे से आबाद कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारा राज्य रिवर्स पलायन की संकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था किसी भी राज्य की प्रगति का प्रमुख स्तंभ होती है। उत्तराखंड में शांतिपूर्ण माहौल और अच्छी कानून व्यवस्था द्वारा ही यहां पर्यटन और निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। उत्तराखंड पुलिस ने अपने अनुशासन और दक्षता से शांति का वातावरण बनाए रखा है। पर्यटन से बढ़ते यातायात के दबाव को कुशलतापूर्वक नियंत्रित करने और कांवड़ यात्रा के सुचारू एवं सफल संचालन में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय रही है। आज जब हम डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, तब साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और ड्रग फ्री उत्तराखंड हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, हमारी मातृशक्ति उत्तराखंड के निर्माण और विकास की आधारशिला रही है। प्रदेश की परिश्रमी मातृशक्ति आज स्वावलंबन, नवाचार और नेतृत्व की प्रतीक है। महिला स्वयं सहायता समूह सफलता की नई कहानियां गढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। हमारी मातृशक्ति और बेटियों की कर्मठता और उपलब्धियां सभी के लिए गर्व करने वाली हैं और प्रेरणादायी हैं। प्रदेश की युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे युवाओं के भीतर ऊर्जा है, नवाचार है और देश के प्रति अटूट प्रेम है।
मेरा युवाओं से आग्रह है कि वे हर अवसर को उपलब्धि में बदलें। ये तय है कि आपके सपने ही उत्तराखंड की भविष्य की दिशा तय करेंगे। विकास की संभावनाओं से भरपूर उत्तराखंड के समक्ष युवाओं में ड्रग का खतरा, प्राकृतिक आपदाएं, पर्यटन स्थलों पर यातायात प्रबंधन की समस्या, विकास के क्षेत्रीय संतुलन जैसी कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। विशेष रूप से ड्रग्स उत्तराखंड के समाज और यहां की संस्कृति के लिए बड़ी चुनौती न बनने पाए, हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। आइए हम सामूहिक संकल्प लें कि देवभूमि को नशा मुक्त बनाएंगे और युवा अपने संकल्प, संस्कृति और संस्कार से उत्तराखंड के गौरव को और ऊंचा उठाएंगे। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने अद्भुत समन्वय, दक्षता और मानवीय संवेदना का परिचय दिया। इस अभियान में भारतीय सेनाओं की क्षमता, राष्ट्रभक्ति और वैश्विक नेतृत्व ने भारत की सैन्य शक्ति का परिचय दिया। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि भारत की सामर्थ्य, संकल्प और विश्व में इसकी बढ़ती भूमिका का सशक्त प्रतीक है। इस अभियान को हर उत्तराखंड वासी ने गर्वित हृदय के साथ देखा। देवभूमि उत्तराखंड वीर भूमि भी है। यहां की मिट्टी में शौर्य और बलिदान रचा बसा है। इस भूमि के सपूतों ने सदैव मां भारती की रक्षा में अदम्य साहस दिखाया है। उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में स्थापित सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। हमारे प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे परिश्रमी युवा, मातृशक्ति और पूर्व सैनिक अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय और प्रेरणादायी कार्य कर रहे हैं। हाल ही में मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड की 2 प्रेरक पहलों का उल्लेख किया। पहला, उत्तरकाशी के सीमांत गांव झाला के युवाओं का थैंक यू नेचर अभियान, जो प्रतिदिन 2 घंटे सफाई कर स्वच्छता की मिसाल पेश कर रहे हैं। हमें इस अभियान से सीख लेकर स्वच्छता अभियान को जन जन का अभियान बनाना है। दूसरा, हल्द्वानी के 65 वर्षीय जीवन जोशी, जिन्होंने पोलियो को परास्त कर चीड़ की छाल से अनोखी कला बगेट को जन्म दिया। इसमें वो चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। ये दोनों उदाहरण उत्तराखंड की जनशक्ति, सृजनशीलता और सकारात्मक परिवर्तन की जीवंत प्रतीक एवं प्रेरक पहल हैं। भारत का आर्थिक उत्थान बहुआयामी है और उत्तराखंड 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संगम पर खड़ा है। हरित अर्थव्यवस्था, जो निरंतरता का प्रतीक है। नीली अर्थव्यवस्था, जो जल और ऊर्जा संपदा पर आधारित है। भूरी अर्थव्यवस्था, जो जैविक कृषि और ग्रामीण उत्पादन को पोषित करती है। और एआई अर्थव्यवस्था, जो डिजिटल नवाचार और स्वचालन की अग्रदूत है। उत्तराखंड ऐसा राज्य है, यहाँ ये चारों धाराएं मिलकर एक ऐसा सतत और आधुनिकता का ऐसा संगम बनाती हैं, जहां जड़ें हिमालय से जुड़ी हुई हैं और एक प्रभाव पूरे विश्व पर है। भारत और उत्तराखंड का युवा अब केवल पहाड़ों की सीमाओं में नहीं बंधा है, उसकी दृष्टि असीमित अर्थव्यवस्था पर है। साइबर और स्पेस इकोनॉमी में कौशल और नवाचार के माध्यम से यह राज्य नई तकनीकी ऊंचाइयों को छू सकता है। हमें लक्ष्य बनाना होगा कि 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक के समापन तक
उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बने जहां गांव का बच्चा भी ड्रोन तकनीक, डेटा साइंस और स्पेस रिसर्च की भाषा समझे। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, इस रजत जयंती उत्सव पर सरकार ने राज्य के समग्र विकास के अगले 25 वर्षों का रोड मैप तैयार करने हेतु 5 स्तंभों की घोषणा की है। इन 5 स्तंभों में पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और राजस्व वृद्धि को प्राथमिकता दी गई है। यह पहल इस संकल्प का प्रतीक है कि आने वाले 25 वर्षों में उत्तराखंड समावेशी, आत्मनिर्भर और पर्यावरण संवेदनशील विकास का आदर्श स्थापित करते हुए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक सशक्त योगदान देगा। आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। इसका कारण भारत की आर्थिक प्रगति, मजबूत वैश्विक साझेदारी और देश की बढ़ती वैश्विक साख है। भारत आज वैश्विक विकास को गति देते हुए विकास के पथ पर तेज गति से अग्रसर है। हम सभी को देश की प्रगति की इस गति को रफ्तार देने के लिए अपना श्रेष्ठ योगदान देना होगा, ताकि हम विकसित भारत के संकल्प को समय से पूरा कर सकें। 21वीं सदी के इस दशक के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यह दशक उत्तराखंड का दशक है। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब 50 वर्ष का उत्तराखंड कैसा होगा? यह अहम प्रश्न हम सबके सामने है। हमारा लक्ष्य है हर गांव समृद्ध हो, हर युवा स्वावलंबी हो, हर महिला सशक्त हो और हर नागरिक उत्तराखंडी होने पर गर्व की अनुभूति करे। प्रिय उत्तराखंड वासियों, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि आने वाले 25 वर्षों में हम अपने प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। हम अपने सपनों को संकल्प में और संकल्पों को सिद्धि में बदलेंगे। देवभूमि की यह यात्रा केवल पर्वतों की ऊंचाई की नहीं, बल्कि हमारे हौसलों की ऊंचाई की भी कहानी बने, जहां विकास, सेवा, संस्कृति और समर्पण साथ साथ चले। एक बार पुनः आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।